हेलो एंड वेलकम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में। तो सीरीज़ हाइब्रिड में हमने देखा था आईसी इंजन से हम जनरेटर को चलाते हैं और इस जनरेटर से बैटरी चार्ज होती है और उस करंट को यूज़ करके एक इलेक्ट्रिक मोटर के थ्रू व्हीकल को प्रोपेल किया जाता है। बट इस केस में क्या है, जो आईसी इंजन है वो डायरेक्टली व्हीकल को पावर कर रहा है। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी डायरेक्टली व्हील्स तक जा रही है, कोई इलेक्ट्रिसिटी का कन्वर्ज़न नहीं है। और यहाँ पे जो मोटर है वो भी मैकेनिकल एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा है इस शाफ्ट को। तो यहाँ पे ये जो आईसी इंजन और जो मोटर है ये एक पॉइंट पे आके ये दोनों जुड़े हुए हैं और यहाँ से ये व्हीकल को प्रोपेल कर रहे हैं। ये जो मोटर है ये छोटी होती है सीरीज़ हाइब्रिड के कंपैरिजन में, और जो बैटरी कैपेसिटी होती है वो भी कम होती है सीरीज़ हाइब्रिड के कंपैरिजन में। और इस कॉन्फ़िगरेशन का जो पैरेलल हाइब्रिड का कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो आर्किटेक्चर है ये कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन होता है। और क्योंकि इसमें हमें क्लच का भी यूज़ है और गियर बॉक्स का भी यूज़ है, और हमें इस इलेक्ट्रिक मोटर को इंजन की स्पीड के साथ सिंक भी करना है। तो यहाँ पे एक और गियर रिडक्शन यूज़ करना पड़ता है, या फिर जो इलेक्ट्रिक मोटर है उसको गियर बॉक्स में ही जोड़ दिया जाता है और इसके लिए गियर बॉक्स को रीडिज़ाइन करना पड़ता है। और जो गियर बॉक्स है वो भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन है पैरेलल हाइब्रिड का। और पैरेलल हाइब्रिड व्हीकल के मल्टीपल स्ट्रक्चर बन सकते हैं, मल्टीपल आर्किटेक्चर्स बन सकते हैं। तो हमने देखा कि हम इस इलेक्ट्रिक मोटर को गियर बॉक्स में भी लगा सकते हैं, ताकि जो आईसी इंजन और जो इलेक्ट्रिक मोटर की स्पीड है वो सिंक हो सके। और ये कॉन्फ़िगरेशन भी हमने माइल्ड हाइब्रिड में देखा था। तो इस टाइप का भी कॉन्फ़िगरेशन यूज़ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे 2 क्लच का यूज़ किया गया है। अगर हमें आईसी इंजन से बैटरी को चार्ज करना है तो हम C1 को एंगेज करके कर सकते हैं, और अगर हमें इसको आईसी इंजन को स्टार्ट करना है तो हम बैटरी की हेल्प से और इलेक्ट्रिक मोटर को पावर करके और C1 को एंगेज करके हम आईसी इंजन को क्रैंक कर सकते हैं। अगर हमें मोटर से व्हीकल को प्रोपेल करना है तो हम सिर्फ C2 को एंगेज करके व्हीकल को प्रोपेल कर सकते हैं। और अगर हमें रीजनरेशन करना है तो उसमें भी C2 एंगेज रहेगा और पावर रीजनरेशन हो जाएगी। और C1 और C2 को दोनों को ही एंगेज कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक मोटर और आईसी इंजन दोनों मिलके व्हीकल को प्रोपेल कर सकते हैं। अब इसका एक और कॉन्फ़िगरेशन बन सकता है। जैसे ये हमारा व्हीकल है और अगर ये फ्रंट व्हील ड्राइव है तो जो आईसी इंजन है वो फ्रंट में होगा और गियर बॉक्स, क्लचेस सब फ्रंट के पार्ट में लोकेटेड होते हैं। हम रियर में इलेक्ट्रिक मोटर को जोड़ सकते हैं, उससे इन्वर्टर और बैटरी भी जुड़ी रहेंगी। तो ये एक सेपरेट पार्ट हो जाएगा जो कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के पार्ट की तरह वर्क करेगा। और जो फ्रंट वाला हिस्सा है उसमें आईसी इंजन और जो गियर बॉक्स है ये सब रहेंगे। तो अब इससे जो एडवांटेज हमें मिल रहा है वो है 4 व्हील ड्राइव का। और ये डिज़ाइन भी उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि हमने प्रीवियस डिज़ाइंस में देखा था। तो ये थे कुछ पैरेलल हाइब्रिड के कॉन्फ़िगरेशन, और आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और डिटेल में जानने के लिए आप पिछली सीरीज़ हाइब्रिड की वीडियो को देख सकते हैं, और उससे पहले जो माइल्ड हाइब्रिड की वीडियो थी उसको देख सकते हैं। तो आपको इससे ज़्यादा जानकारी मिलेगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।